नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के थ्रू दो फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और समझेंगे वो फॉर्मूला कैसे काम करते हैं। तो फॉर्मूला है सम इफ और दूसरा फॉर्मूला है काउंट इफ। दोस्तों ये फॉर्मूले में बहुत जगह काम आते हैं। जब हम किसी हैवी डाटा फाइल पे काम करते हैं तो हमें ये दोनों फॉर्मूले सम इफ एंड काउंट इफ बहुत काम में आते हैं। कैसे काम में आते हैं आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं, समझते हैं, एक डाटा पे काम करके देखते हैं, एक फाइल पे। तो मेरे पास एक फाइल है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ये एक मान लेते हैं किसी एक चेन ऑफ इंस्टीट्यूट्स की, जिनके मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके मान लो उनके रजिस्ट्रेशन, उनके कोर्स के रजिस्ट्रेशन से बारे में कुछ एक डिटेल है स्टूडेंट्स की। इसके अगर कॉलम देखें तो पहला कॉलम है यूनिट नंबर, दूसरा यूनिट नेम, जैसे कि सेंटर का नाम कहाँ का है। तो इस फॉर्मूले में हमने इस फाइल में तीन सेंटर को, दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव के सेंटर को, तीनों के सेपरेट कोड, दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव के कोड भी इसमें रखे हैं। देन स्टूडेंट की आईडी, फिर स्टूडेंट का नाम, उसके बाद कोर्स आईडी, कौन कौन से कोर्स का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जिसके कोर्सेज बिके हैं, और कौन कौन सा हमारा यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने इसमें कोर्स के नाम इसमें दे रखे हैं, पेमेंट की डेट और अमाउंट। अब मान लेते हैं हम इस फाइल के थ्रू समझना चाहते हैं कि हमारे किस ये जितने भी रजिस्ट्रेशन है, जैसे ये रजिस्ट्रेशन का अगर इनका काउंट देखें तो ये रजिस्ट्रेशन है करीब 411। तो 411 रजिस्ट्रेशन में हम कौन से सेंटर के कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पहली चीज जानते हैं इसको, और किस कोर्स के कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इनको अगर हम समझ के देखें और फिर देखें कि कोर्स वाइज, सेंटर वाइज कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, प्लस उसका टोटल कितना आता है, उसकी अमाउंट कितनी है। यहां पे ये फॉर्मूले के मैं इसको भी ठीक कर देता हूं, वैल्यू को 500 कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास तीन सेंटर है, दिल्ली, फरीदाबाद। हम तीनों सेंटर को यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेते हैं, और एक सेंटर है इसमें गुड़गांव। तो इन तीनों सेंटर को हमने कॉपी कर लिया। अब हम ये अगर देखना चाहते हैं कि तीनों में, इन तीनों सेंटर्स पे कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर हम ये यहाँ पे बनाना चाहें तो कितने बनेंगे, और अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टोटल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी बनी है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को समझे कि कैसे बना है, रैप कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे कि कैसे काउंट इफ सम इफ को यूज किया जा सकता है, तो वो देखते हैं। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए काउंट इफ यूज होगा, ठीक है, काउंट इफ, जिसमें कि हम काउंट करेंगे कि कितना नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे कि काउंट इफ किया, सबसे पहले हम उस रेंज को कवर करेंगे, किस रेंज में ये सेंटर का नाम आया है, ये सेंटर्स के नाम है इस रेंज में। फिर हम गए कि इसमें सर्च क्या करना है, लेट्स से मुझे यहाँ दिल्ली सर्च करना है, और फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला हमें यहाँ पे बस इसी को हम काउंट करके फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो 109 सेंटर्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब 109, क्योंकि ये अगर मैं यही सेम फॉर्मूला, या तो मैं बार बार इस फॉर्मूले को लगाऊंगा नीचे के लिए फाइलों पे भी, अगर नहीं तो मेरे को इसको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए F4 का फॉर्मूला लगता है, जिससे डॉलर साइन लग जाएगा और ये फ्रीज हो जाएगा नंबर। और मैं यहाँ पे इसको फ्रीज किया तो टोटल मेरा नंबर कितना आया, 411 सेंटर्स मेरे बने हैं, जिसको मैं इन तीन कैटेगरी में, दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव में 411 सेंटर टोटल हैं, 109, 134 और 168 मिला के ये तीनों बनते हैं यहाँ पे। अब मैं अगर देखें कि टोटल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये कितना आया, रजिस्ट्रेशन तो 411 हुए, वैसे मुझे यहाँ पे पता है, फॉर्मूले को अगर मैं देखूंगा 2,05,500 रुपए का ये टोटल रजिस्ट्रेशन है। बट वो कोर्स वाइज, सेंटर वाइज कितना आया है, पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए यहाँ फॉर्मूला होगा सम इफ। तो सम इफ फॉर्मूला लगाया, किसी फॉर्मूले को जब यूज करते हैं उसके बाद ब्रैकेट हमें शुरू करना होता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सेंटर्स को हमने फिर से रेंज में ले लिया, सेंटर सर्च करेंगे। उसके बाद हम इस सेंटर का यहाँ पे नाम लिया कि इस लिस्ट में से ये सेंटर का, और हमें इस कॉलम का टोटल बना के देना है। तो सम इफ फॉर्मूला क्या करेगा, सेंटर को पहले उस पूरी लिस्ट को देखेगा, फिर उसमें से उस पर्टिकुलर सेंटर को सर्च करेगा, एंड देन वो उसका टोटल बना के दे देगा यहाँ पे। तो ये टोटल हमारे पास जो आया है वो आ गया है 54,500 रुपए का। अगेन हमें डॉलर साइन के लिए F4 यूज करना पड़ेगा, इसको रेंज को फ्रीज करना पड़ेगा
कि ये इसी रेंज पे काम करेगा फॉर्मूला, सो दैट हम जब इसे नीचे कॉपी करेंगे दूसरे सेंटर्स के लिए तो वो आ जाएगा। और यहाँ इनका टोटल देखेंगे 2,05,500। जैसा कि मैं शुरुआत में कहा था, हमारा जो फॉर्मूले का टोटल आता है, टोटल कोर्स के सेल का जो टोटल आता है 2,05,500 आता है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज हो गया। मान लेते हैं हम कोर्स वाइज, अब हम इसको देखना चाहते हैं कि हमारे कितने कोर्स हैं और उनका क्या हमारे पास बेसिकली टोटल आया है, कोर्स कितने बिके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कोर्स हमारे पास है, तो हम पहले तो एक तो कोर्स की लिस्ट बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। पहले तो हम कोर्स की ही लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास हैं कितने कोर्स जो बिके हैं इस पीरियड में। ठीक है, अब मैं इसको मैनुअली कर रहा हूं, मैं इसका दूसरा आसान तरीका भी आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आसानी से किया जा सकता है। बट क्योंकि इस वीडियो में हम सीखना चाहते हैं कि फॉर्मूला सम इफ और काउंट इफ कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनुअल काम कर लेंगे। ये एक बार लिस्ट बनाने के लिए आसान होगा कि हमारे पास कितने कोर्स हैं, टोटल कितने कोर्स हैं हमारे पास। सो ये हमारे पास 5 कोर्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल देखिए, टोटल यही आएगा क्योंकि इन सारे कोर्सेज का टोटल भी यही आ रहा है। तो यहां पे हम पहले कह रहे हैं नंबर ऑफ कोर्सेज सोल्ड, ठीक है जी, और यहां पे है टोटल अमाउंट ऑफ कोर्सेज सोल्ड। तो इनको यहां पे थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए हम इस पे होम पे जाके रैप कर देते हैं ताकि वो बाहर ना जाए कॉलम से नंबर। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ कोर्सेज सोल्ड। तो जब नंबर की हम बात कर रहे होते हैं तो हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं, काउंटिंग बेसिकली। तो सिस्टम को हमने कहा काउंट इफ। काउंट इफ मतलब काउंट करो ये वाले नंबर्स को ये रेंज में, अगर ये वाला नंबर यानी अकाउंटिंग अगर दिखता है तो अकाउंटिंग काउंट करके बताओ कि कितने अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं। तो सिस्टम में आया 19। अब हमें फिर से फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने का रीजन दोस्तों ये होता है कि जब हम इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करेंगे तो वो रेंज हिलेगी नहीं, वो सेम रेंज को वो नीचे ले आएगा। जीएसटी ट्रेनिंग के कोर्सेज 73, रिपोर्टिंग वाले कोर्सेज 24, सॉफ्ट स्किल के 192, टैक्सेशन के 103 और टोटल आया, सॉरी यहाँ पे इसको मेरे को फॉर्मूला करना होगा, तो 411। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी 411 है क्योंकि हम कोर्स तो हमारे टोटल 411 ही के। ये हमारी शीट बताती है कि कितने किस सेंटर पे कितने कितने कोर्स बिके, और ये जो टोटल ये वाला जो नई वर्किंग बता रही है ये बता रही है कि कितने कोर्स बिके हैं किसी भी सेंटर पे। तो ये हमारा नंबर आया 411 कोर्स बिके हैं। अब अगर हम इनका टोटल देखेंगे तो टोटल के लिए क्या होता है फॉर्मूला एक्सेल में सम, और यहाँ पे क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज मतलब कोर्स वाइज हमें सम देखना है तो सम इफ का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। अगेन सेम चीज होगी, पहले तो हम वो रेंज फ्रीज कर देंगे, किस रेंज में उसको सर्च करना है वो क्राइटेरिया। जैसे अकाउंटिंग कोर्स सर्च करना है तो किस रेंज में करना है, तो पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगा के हम यहाँ पे अपना कोर्स का नाम डालेंगे कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, एंड देन थर्ड पे आएगा हमारा वो रेंज जिस रेंज में से उसका टोटल को कॉपी करना है अमाउंट को। फॉर्मूला आया का रिजल्ट आया 9,500 रुपए। फिर से हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज के लिए F4 शॉर्टकट यूज करते हैं, डॉलर साइन अपने आप आ जाता है। रेंज को फ्रीज करना होगा, इसको नहीं फ्रीज करेंगे हम कर इसको फिल्टर को, सो दैट हमें ये नंबर्स वहां से नीचे ड्रैग करना है फॉर्मूले को। तो अगर हम सब पे फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला कितना बना टोटल 2,05,500। सेम यहाँ पे आ रहा है 411 कोर्स बिके हैं, हर सेंटर पे ये कोर्स बिके हैं, और 411 कोर्स बिके हैं और कौन कौन सा कोर्स कितना बिका है, प्लस टोटल वैल्यू कितनी कलेक्ट हुई है उस कोर्स के लिए। सो ये हमारा नंबर आया है इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके। दोस्तों वैसे तो इसके और भी आसान तरीके हैं, इसको हम पाइवट टेबल के थ्रू बड़ी ही आसानी से कर सकते थे, पाइवट टेबल इसकी बना सकते थे। एक बार के लिए हम उसे चलिए बना के देखते हैं कि पाइवट टेबल कैसे बनती है। वैसे इस वीडियो में हम पाइवट टेबल का डिस्कशन नहीं कर रहे थे, वो हम फिर से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट मैं सिर्फ आपकी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहता हूँ ताकि एक समझ में आ जाए कि ये टेबल बन कैसे रही है। तो पाइवट टेबल के लिए दोस्तों आप इसको पाइवट टेबल के फॉर्मूले को यूज करेंगे। हम पाइवट टेबल पे गए, सिस्टम अपने आप से उसको कोर्स कॉपी कर लेता है। इसकी पाइवट टेबल बनानी है, सीट को सेल को सेलेक्ट कर लिया सिस्टम ने। हम यहाँ पे गए, हम जाके एग्जिस्टिंग सीट पे ही चलो हमने इसको पाइवट बना लिया है, और हमने लेट्स से इसको यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसको हम नई शीट पे लेके चलते हैं पहले तो पाइवट को।
तो नई शीट पे हमने पाइवट बना दिया है। हमें क्या उठाना था, सबसे पहले तो सेंटर का नाम उठाना था यहाँ पे, और चलो कोर्स, क्योंकि हम दो चीजों पे काम कर रहे हैं, कोर्स कोड को भी मैं इग्नोर कर रहा हूं एक बार के लिए। कोर्स हमने यहाँ पे रख लिया, कॉलम्स में हमने सेंटर के नेम रख लिए, रोज में हमने कोर्स को रख लिया। अब यहाँ पे हम इसको काउंट अगर लेना है तो इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे काउंट आ जाएगा, और यहाँ पे हमें उसका अमाउंट लेना है तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सेंटर वाइज पहले तो हमारे पास काउंट आ जाए, यानी कि ये तीनों कॉलम जो आए हैं वो काउंट के कॉलम बने हैं, और ये तीनों कॉलम जो हैं वो सम के कॉलम बने हैं। इन तीनों का टोटल क्या आया है, 411, इन तीनों का टोटल आया है, और इनका टोटल क्या है, 2,05,500। अगर मैं इसी टेबल को यहां से हम कहें इस टेबल को मूव करके दूसरी शीट पे ले जाए ताकि कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो जाए, तो अगर हम इसको कोर्स को यहाँ पे लेके आते हैं, शीट को यहाँ पे उठा के लाते हैं, तो आइए देखिए कि कैसे ये शीट काम करती है, कैसे हमारे टोटल मैच हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे टोटल अकाउंटिंग के जो टोटल कोर्सेज बिके हैं, टोटल यूनिट्स बिके हैं, तो 411। तो अकाउंटिंग के कोर्स कितने हैं, 19। हमने देखे दोस्तों यहाँ पे जो हमने कोर्स बेचे अकाउंटिंग के कितने दिख रहे हैं, 19। तो यहाँ 19 से 19 मैच हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम यहां से मैच करके देख सकते हैं। देन हमारे जीएसटी ट्रेनिंग के कोर्स कितने बिके, 73। हम पाइवट टेबल के थ्रू क्या देख रहे हैं, जीएसटी के कितने कोर्स बिके हैं, 73 बिके हैं जीएसटी के भी। तो ये भी हम इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये बिका है। मैं एक मैनुअल तरीका बता रहा हूं, ये लेंदी है, इसको वी लुकअप से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, बट एक ही वीडियो में सम इफ, काउंट इफ, पाइवट, वी लुकअप सब कुछ यूज करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो मैं जस्ट एक मैनुअली मैच करा के दिखा रहा हूं कि रिपोर्टिंग में अगर देखेंगे तो रिपोर्टिंग के कोर्स यहाँ 24 बिके थे, यहाँ भी 24 बिके थे। दूसरे कोर्स देखे सॉफ्ट स्किल्स के 192, ये भी 192 बिके थे कोर्सेज। और अगर देखा जाए तो टैक्सेशन के 103, टैक्सेशन के भी 103। तो इनकी अगर हम सिस्टम से वैल्यू देखें कि वैल्यू कितनी बिकी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू भी देख सकते हैं। हमारे पास सेम सीक्वेंस में है तो 9500, 3600 यहाँ पे मैच हो रहा है, 12,000 मैच हो रहा है, 96 मैच हो रहा है, 51,500, टोटल 2,05,500 ये भी मैच हो रहा है। दोस्तों इसमें हमने एक चीज और की है कि यहाँ पे तो हमने दो सेपरेट टेबल बनाए हैं, सेंटर्स के लिए और कोर्सेज के लिए। अब अगर हमने क्योंकि पाइवट में एक साथ ही फॉर्मूले को यूज कर लिया था और हमने सेंटर को ऊपर कॉलम वाइज ले लिया था और रोज में हमने लिए थे कोर्सेज। तो अगर देखेंगे तो हमारे दिल्ली सेंटर पे कितने कोर्स बिके हैं, 109। ये नंबर कहां से मैच हो रहा है, 109 दिल्ली सेंटर पे, प्लस दिल्ली सेंटर की जो अमाउंट है वो कितनी है, 54,500। ये लो जी 54,500 यहां से मैच हो रहा है। दूसरा नंबर क्या था हमारा, फरीदाबाद के 134। ठीक है जी, फरीदाबाद में 134 कोर्सेज है, ये यहां से नंबर आ गया। और फरीदाबाद के कोर्सेज की वैल्यू 67,000, ये नंबर भी हमारा मैच हो गया। अब हम बात करें गुड़गांव के कितने सेंटर हमारे इस फॉर्मूले से, काउंट इफ के फॉर्मूले से आए थे, वो आए थे 168। पाइवट से कितने आए, 168, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 84,000। वैल्यू कितनी आई है, 84,000। तो एक तरीके से हमारा ये जो नंबर है वो मैच हो गया है, अमाउंट वाइज भी, कोर्स वाइज भी मैच हो गया अमाउंट, और सेंटर वाइज भी अमाउंट और नंबर्स मैच हो गए हैं दोनों फॉर्मूले से। काउंट इफ कैसे लगाया है और सम इफ कैसे लगाया है। तो ये वीडियो हम इसमें वीडियो में हमने पूरे डिटेल्स शेयर कर दिए। मैं इस वीडियो को कमेंट में अटैच कर रहा हूं गूगल ड्राइव के थ्रू, तो सो दैट आप इसको डाउनलोड करके आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज हुआ है। और आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो सेम सीट पे आप एक बार फिर से फॉर्मूला लगा के देखिए और यही नंबर आप खुद से बना के देखिएगा। शीट डाउनलोडेबल है, आप इसे डाउनलोड करके और इसको समझ के देखिएगा कि ये नंबर आपको कैसे इसमें सिस्टम में हेल्प कर पा रहा है। आप डाउनलोड करके आप क्या सेम चीज का सम इफ, काउंट इफ लगा पा रहे हैं, और अगर आप सेम सीट से पाइवट भी करके देखना चाहते हैं टेबल को, तो वो और भी बेहतर होगा। पाइवट टेबल के थ्रू भी इसको समझना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सम इफ और काउंट इफ फॉर्मूले को समझा है। हालांकि इसका एक पाइवट से भी कंपैरिजन करना देखा है, बट हमारा मेजर फोकस था सम इफ और काउंट इफ कैसे काम करता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को डाउनलोड, इसके जो कमेंट बॉक्स में जाके आप इस शीट को डाउनलोड करके फिर से फॉर्मूले को यूज करके देख सकते हैं। थैंक यू।